जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है वैसे वैसे हमारी व्यवस्था भी बदलते जा रहे हैं। आने वाले समय में मुद्रा में परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। जैसे वर्तमान में कागजी मुद्रा का खूब जोरदार से चलन है, लेकिन आने वाले समय में प्लास्टिक मुद्रा उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं कि आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से क्या बदलाव किया जा रहा है और प्लास्टिक नोट्स में क्या क्या उसमें चेंजेज आने वाले हैं और ये चेंजेज, ये परिवर्तन क्यों आने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो मुद्रा है, इंडियन करेंसी, इसको चेंज करके ये जो कागजी मुद्रा है इसे क्या क्या करेंगे, प्लास्टिक नोट में परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में जब से डिजिटल इंडिया की दौर की शुरुआत हुई तब से यूपीआई और डिजी प्लेटफॉर्म की जो यूज करने वाले आबादी है उसकी बढ़ोतरी हुई है, वो बढ़े हैं। काफ़ी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, राइट, इस तरह के ट्रांजेक्शन जो होते हैं इसका यूज कर रहे हैं। और विश्व के करीब 60 ऐसे कंट्री हैं जो प्लास्टिक मुद्रा का यूज कर रहे हैं। तो इंडिया भी प्लास्टिक मुद्रा का यूज करने के लिए तैयार हो गया है, आगे आया है। फिलहाल भारत की बात करें तो 20 अरब लोग ऐसे हैं जो यूपीआई यानी कि डिजिटल पेमेंट का जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और मुद्रा का लेन देन करते हैं, यानी कि वित्तीय कंट्रोल ये करते हैं। तो 20 अरब लोग हैं इंडिया में कुल मिलाकर के जो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन इंडिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वर्तमान में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर अभी भी इंटरनेट की अच्छी गुणवत्ता या अच्छी पहुंच नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी हैं, मजदूर में काम करते हैं, जो लोकल मार्केट में काम करते हैं, जो किसान हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक पैसा, इसलिए सरकार ने पैसे को रिन्यू करके प्लास्टिक मुद्रा में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है। इंडिया की वास्तविकता को जानना है तो गांव को समझिए। गांव के लोग जो होते हैं उतने स्मार्ट तरीके से आर्थिक लेन देन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे सब्जी मंडी हो गया या कोई मजदूर हो गया, कोई कारीगर हो गया, तो उन्हें वो जो हार्ड कैश है यानी कि कागज वाली राशि, उन्हीं के लिए वो जीवन का आधार है और वही उनके काम आते हैं। तो इस तरह से इनके लिए यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना थोड़ा मुसीबत बन जाता है। ये वास्तविकता है गांव घर के लोगों की, क्योंकि गांव घर में ऐसे बहुत तरह के वृद्धजन आपको मिलेंगे जिनको यूपीआई की समझ नहीं है और उस तरह की टेक्नोलॉजी उन्हें पता नहीं है। तो उनके लिए हार्ड कैश होना यानी कि कागजी मुद्रा होना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का नोट बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखें तो ये आरबीआई का ही रिसोर्स हम लिए हैं, जिसमें बहुत तरह की ऐसी बातें करी गई है। तो देखिए क्या है कि वो बताते हैं कि 2024-25 में जब वो भारतीय मुद्रा की छपाई करी तो उसमें उसका कुल खर्चा कितना हो गया, तो ये है 6,372.8 करोड़ रुपए उनके खर्चे हो गए। ठीक है। और जो पुराने नोट हैं उनको रिसाइकल करना होता है, उनको डिफ्यूज करना होता है, उन्हें किसी न किसी रूप में खत्म करना होता है। तो कुल मिलाकर के 23.8 अरब नोट जो है वो खत्म कर दिया गया। तो प्लास्टिक का नोट बनने से क्या होगा कि ये जो एक्सपेंडिचर है, इतना जो खर्चे हो रहे हैं, ये जो नष्ट हो रहे हैं, इतने नष्ट नहीं होंगे, ये खर्चे नहीं होंगे। प्लास्टिक का नोट जो बनता है वो पॉलीप्रोपाइलिन नामक जो सिंथेटिक प्लास्टिक है उससे बनता है। ये बहुत ही टिकाऊ होते हैं। जो हमारे वर्तमान में नोट्स हैं कागजी मुद्रा के, इससे कहीं 5 से लेकर 7 गुना ज्यादा टिकाऊ होते हैं। इस तरह से ये धूल वाले जगह में भी टिकाऊ हो सकते हैं, नमी युक्त क्षेत्र में भी ये काफी लॉन्ग टाइम तक टिक सकता है। चाहे बर्फ वाले क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे ठंडी वाले क्षेत्र क्यों ना हो, गर्मी वाले क्षेत्र क्यों ना हो, कीचड़ भी क्यों ना हो, तो उन क्षेत्रों में प्लास्टिक नोट्स आसानी से टिक सकते हैं, क्योंकि ये किससे बना है, तो पॉलीप्रोपाइलिन नामक सिंथेटिक प्लास्टिक से ये बना है। इस नोट में देखिएगा तो यह माइक्रो ऑप्टिक टेक्सचर से निर्माण किए जाते हैं। इसके साथ इसमें होलोग्राफिक एलिमेंट का भी समावेशन होता है। साथ में ये नए तरीके से जो आराम से आदमी इसको पहचान पाए, उस तरीके से इसकी डिजाइनिंग कराई जाती है। इस नोट का डुप्लीकेट करना मुश्किल है। जैसे काफी सेंट्रल बैंकों में समस्या चल रही है नोट का डुप्लीकेट को लेकर के, तो इसमें मुश्किल है, आप इसका डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं आसानी से। प्लास्टिक नोट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि आम आदमी इसे आसानी से इसको पहचान सकता है। वर्तमान में जो कागजी मुद्रा है अभी, इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि कई तरह के हाथों से गुजर करके आपके पास आता है। असल में करेंसी का शब्द जो लिया गया है वो करंट से लिया गया है। करंट का मतलब धारा होता है और ये एक आदमी के हाथ में सीमित रहता नहीं है, स्थिर रहता नहीं है, और ये सबके हाथ में जाता है। तो भारत में इतनी बड़ी आबादी है और सबके हाथ में आएगा तो हो सके उन हाथों से बैक्टीरिया जो माइक्रोबैक्टीरियम है, तो वो सारे जीवाणु हो सके हाथों के माध्यम से दूसरे के हाथों में आ जाए और संक्रमित हो सकता है। और कोविड-19 में जो रुपये के नोटों में स्प्रे कराए जाते थे,
तो ये क्यों था रीज़न? यही था कि उसमें बैक्टीरिया जो है आ जाते हैं। कहीं न कहीं उसमें किसी और के हाथ से बैक्टीरिया उसमें आ जाते हैं। तो प्लास्टिक नोट की एक विशेषता ये है कि इसमें बैक्टीरिया नहीं सँभलेगा, बैक्टीरिया कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया ये पकड़ता नहीं है। बाकी कागज़ी मुद्रा में बैक्टीरिया ये क्या करता है, पकड़ लेता है। जैसे मैंने कहा कि 60 कंट्री हैं ऐसे जो प्लास्टिक नोट का उपयोग करता है, उसमें से एक इंडिया भी है जो आगे की ओर आया है। सन 2012 में इंडिया ने प्लास्टिक नोट के उपयोग को लेकर के एक मुहिम चलाई थी और जयपुर और मैसूर मैसूर इसके साथ-साथ चेन्नई, इन क्षेत्रों में प्लास्टिक के नोट यानी कि ₹10 के, ₹20 के नोट चलाने के लिए उसने प्रयास किया था, लेकिन ये असफल रहा। वर्तमान में इंडिया तैयार है और ये प्लास्टिक मुद्रा की स्वीकृति इंडिया दे रही है। तो ये बहुत जल्दी ही इस नोट का उपयोग किया जाएगा। यदि इस नोट को आरबीआई बढ़ावा देगी तो आरबीआई को कुछ क्षेत्रों में काम करना होगा। पहला क्षेत्र क्या है कि उन्हें नए डिज़ाइन के एटीएम मशीन निर्माण करने होंगे और बैंकों में भी कुछ बदलाव करना होगा। बैंक और एटीएम के बीच में एक नए तालमेल बिठाने का प्रयास करना होगा ताकि नए नोट का जो तकनीक है वो सब कोई जान पाए और उसके हिसाब से उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसको परिवर्तन कर पाए। तो इन दोनों के बीच में आरबीआई को गाइडलाइन देनी होगी और ये काम करना होगा। भारत में इन क्षेत्रों में मुद्रा छपता है, जैसे नासिक हो गया, देवास, मैसूर और साल्बोनी जो वेस्ट बंगाल में है। तो इन क्षेत्रों में तकनीकी उपलब्धता देनी होगी। असल में क्या है कि इंडिया में इस तरह की तकनीक है नहीं। तो हाँ, ऐसा होना चाहिए कि बाहर से तकनीक यदि इंडिया आई तो आने दीजिए, लेकिन जो छपाई वाला काम होगा वो इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है ना? सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है। तो आरबीआई को दूसरे कदम के रूप में ये काम करनी चाहिए। आरबीआई के तीसरे कदम के रूप में ये हो सकता है कि जो छोटे नोट्स हैं, जैसे ₹10 के हैं, ₹20 के हैं, ₹50 के हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले नोट्स हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले ₹10, ₹20, ₹50 के जो नोट होते हैं, उसका सबसे पहले यूज़ करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कौन-सी जलवायु में किस तरह का परिणाम देता है, ठीक है? क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब होने वाले नोट में से एक है। जैसे देखिए, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या है? तो ₹10 का नोट है, ₹50 का नोट है, ₹20 का नोट है, ये बहुतायत में यूज़ होता है और ₹500 का नोट देखिएगा तो कम यूज़ होता है। तो सबसे पहले यूज़ जो होने वाले नोट्स हैं, उस पर देखना चाहिए परीक्षण करके कि क्या परिणाम होता है। चौथा कदम के रूप में आरबीआई को ये करना चाहिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, तो उन्हें एक आत्म जागरूकता अभियान चलानी चाहिए। उन्हें ये पता होनी चाहिए कि ये नोट्स क्या हैं, प्लास्टिक नोट्स क्या हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाता है, इन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इनके क्या साइन हैं, क्या डुप्लीकेट हैं या रियल हैं। इन सब के बारे में आरबीआई को आसान भाषा में, लोकल लैंग्वेज में, ग्रामीण की भाषा में, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में इन्हें गाँव के लोगों तक पहुँचाना चाहिए। ये सारी जागरूकता बढ़ाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल इंडिया में गाँवों का आपको दिखाएँ सिनेरियो क्या है, तो 7 लाख ऐसे गाँव हैं जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी आसानी से पहुँच नहीं पाई है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मौसम के हिसाब से बिजली में भी समस्या आती है, कभी बिजली गुम हो जाते हैं, कभी फ़ोन में चार्ज नहीं रहता है या कभी इंटरनेट तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए प्लास्टिक नोट की अनिवार्यता हो गई, इसलिए प्लास्टिक नोट सरकार छापने की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूपीआई का यूज़ नहीं करते, राइट? जब ऐसे वक़्त होता है जहाँ पर पैसे की आवश्यकता खूब पड़ जाती है क्योंकि पैसे ही किसी भी व्यक्ति का जीवन आधार होता है। तो उस समय यूपीआई काम नहीं आता, उसमें हार्ड कैश ही काम आता है। अंत में सभी से ये कहना है कि प्लास्टिक नोट का यूज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है और करना भी चाहिए क्योंकि जैसे दुनिया बदलती है वैसे हमें भी अपने तकनीकी और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। तो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेप ये है, एक बहुत बड़ी कदम है, जो सब ये सराहनीय कदम है, जो सभी को स्वीकार करना चाहिए और ये बात जन-जन तक लोगों तक पहुँचाना चाहिए। धन्यवाद।